धीरे, थोड़ा थोड़ा, जल्दी जल्दी, कहाँ कहाँ, कैसे कैसे, क्या क्या। हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और इंग्लिश सीखने में व्यस्त होंगे। तो मैं RDA स्टूडेंट्स, टुडे आई एम नॉट टोटली फाइन बिकॉज ऑफ कोल्ड फीवर। सो माय RDA स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक हम स्टडी करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप अधिकतर ऐसे सेंटेंसेस में कंफ्यूज हो जाते हैं, धीरे धीरे तो क्या हम स्लो स्लो लिखेंगे, या फिर आया हुआ है हमारा बार बार, तो हम इनके लिए क्या यूज करेंगे। क्या का तो व्हाट होता है, लेकिन क्या क्या का क्या होता है। कहाँ का, कहाँ के लिए तो हम वेयर यूज करते हैं, लेकिन कहाँ कहाँ के लिए हम क्या यूज करेंगे। कौन के लिए तो हम हु यूज करते हैं, लेकिन कौन कौन तुम्हें जानता है, तो कौन कौन के लिए हम क्या यूज करेंगे। तो मैं RDA स्टूडेंट्स, आज हम यही सीखने वाले हैं कि जब ऐसे वर्ड आते हैं तो इनके लिए इंग्लिश में हम क्या लिखते हैं। इसलिए आज का सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, इसलिए वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा। और आप में से कोई पहली बार मेरे साथ जुड़ा है, जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी होती है। देखिए, स्वास्थ्य भी नहीं सही, लेकिन फिर भी मुझे बनाना है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एट एनी कास्ट, किसी भी कीमत पर, किसी भी तरीके से मुझे आपको देना है। हर मॉर्निंग में 6 o'clock पर आपको वीडियो देना है। तो आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर रोज़ आपको 6 AM पर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप अपनी इंग्लिश को बेहतर से बेहतर कर सके। तो माय RDA स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। ये स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं कौन कौन, कहाँ कहाँ, किसे किसे, कौन कौन सी, क्या क्या। कौन कौन, कहाँ कहाँ, किसे किसे, कौन कौन सी, क्या क्या। धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा, जल्दी जल्दी, बार बार। तो इन सभी ये जो रिपीटेशन वाले वर्ड हैं, इनके लिए इंग्लिश में हम क्या यूज करते हैं, तो आज हम यही सीखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव वर्ड की बात करते हैं। ये क्या है? कौन कौन, कहाँ कहाँ, कैसे कैसे, क्या क्या। ये इंट्रोगेटिव वर्ड है। तो मैं RDA स्टूडेंट, जब कोई भी इंट्रोगेटिव वर्ड किसी सेंटेंस में 2 बार आ जाए, सेम इंट्रोगेटिव वर्ड अगर 2 बार आ जाए, तुम गर्मियों की छुट्टी में कहाँ कहाँ घूमने गए थे, उसने कहाँ कहाँ तुम्हें भेजा, तो कहाँ कहाँ। तुम क्या क्या पढ़ा सकते हो, उसने क्या क्या खाया, तो क्या क्या। एज कौन कौन तुम्हें जानता है, कौन कौन उस फंक्शन में भाग ले रहा है, तो कौन कौन हो सकता है। कौन कौन सी, तुम कौन कौन से चैनल को देखते हो, तुम कौन कौन सी कार खरीदना चाहते हो, तुमने कौन कौन से अध्याय याद किए। तो मैं RDA स्टूडेंट्स, जब कोई भी इंट्रोगेटिव वर्ड 2 बार आता है, तो हम बहुत ही सिंपल, हमारे पास ऑप्शन है कि हम वो इंट्रोगेटिव वर्ड लिखते हैं और उसके बाद हमें आल का यूज करना होता है। बहुत ही सिंपल है। जैसे आया है क्या क्या, तो क्या का होता है व्हाट, तो व्हाट ऑल। कहाँ, तो वेयर, तो कहाँ कहाँ के लिए वेयर ऑल। कौन यानी हु, कौन कौन, तो हु ऑल। तो यानी जो इंट्रोगेटिव वर्ड आया होगा 2 बार, पहले हम उस इंट्रोगेटिव वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे और फिर हमें आल का यूज कर देना है। बाकी सारी चीजें आपकी वैसे ही होंगी जैसे आप सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते थे। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू सम एग्जांपल्स। वह क्या क्या पढ़ा रही है, वह क्या क्या पढ़ा रही है। तो मैं RDA स्टूडेंट्स, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, वह क्या क्या पढ़ा रही है। क्या का क्या होता है व्हाट। हमने बताया जब डबल आएगा तो ऑल का यूज करना है, व्हाट ऑल। इंट्रोगेटिव वह, व्हाट ऑल इज सी टीचिंग। सो क्या, तो व्हाट, वह क्या पढ़ा रही है, व्हाट इज सी टीचिंग। वह क्या क्या पढ़ा रही है, व्हाट ऑल इज सी टीचिंग। तुमने क्या देखा, व्हाट डिड यू सी। तुमने क्या क्या देखा, व्हाट ऑल डिड यू सी। एंड नेक्स्ट वन इज छुट्टियों में तुम कहाँ कहाँ घूमने गए। कहाँ कहाँ घूमने गए, कहाँ कहाँ 2 टाइम्स आया है और गए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। तो मैं RDA स्टूडेंट्स, कहाँ के लिए हम क्या लिखते हैं, हम वेयर का यूज करते हैं। क्या करेंगे हम, वेयर ऑल। वेयर ऑल डिड यू, वेयर ऑल डिड यू गो टू मूच during the holidays, during the holidays.
छुट्टियों में तुम कहाँ घूमने गए, वेयर ऑल डिड यू गो टू मूच डूरिंग द हॉलीडेज या इन हॉलीडेज। तो माय आर डियर स्टूडेंट्स, तुम कहाँ घूमने गए, वेयर डिड यू गो टू मूच, या फिर तुम कहाँ कहाँ घूमने गए, तो वेयर आर डिड यू गो, वेयर आर डिड यू गो टू मूच। तो कहाँ के लिए वेयर, कहाँ कहाँ के लिए वेयर आल का यूज करते हैं। एज तुम कहाँ जाते हो, वेयर डू यू गो, तुम कहाँ कहाँ जाते हो, वेयर आल डू यू गो। तो क्या करेंगे, हम सिर्फ आल का यूज कर देंगे। नेक्स्ट, वह किसे किसे बुलाएगी, वह किसे किसे बुलाएगी। तो देखिए बुलाएगी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है, और किसे किसे, तो देखिए किसे के लिए हम whom का यूज करते हैं। तो किसे आएगा, तुम किसे समझा सकते हो, whom कैन यू कन्विंस, तुम किसे किसे समझा सकते हो, whom all कैन यू कन्विंस। तुम किसे पढ़ा सकते हो, whom कैन यू टीच, तुम किसे किसे पढ़ा सकते हो, whom all कैन यू टीच। तो हम क्या यूज करेंगे, वह किसे बुलाएगी यानी whom, वॉइस थोड़ी सी स्लो है, whom all will she call, whom all will she call, whom all will she call। एंड नेक्स्ट इज वे कौन कौन सी किताब पढ़ चुके हैं। अब देखिए कौन सा कौन सी विच होता है, कौन कौन सा या कौन कौन सी के लिए विच ऑल का यूज करेंगे। वह कौन सी किताब पढ़ता है, विच बुक डज ही स्टडी, वह कौन कौन सी किताब पढ़ता है, विच बुक डज सॉरी वह कौन कौन सी किताब पढ़ता है, विच आल बुक्स डज ही स्टडी। तो क्या यूज करेंगे, कौन सा होगा, कौन सी होगा तो विच, कौन कौन सा या कौन कौन सी तो विच ऑल का यूज करेंगे। देखिए वे कौन कौन सी किताब पढ़ चुके हैं, सो विच आल बुक्स, विच आल बुक्स वे हैव दे रेड, विच आल बुक्स, विच आल बुक्स हैव दे रेड, विच आल बुक्स हैव दे रेड। तुमने कौन सी फिल्म देखी है, विच मूवी हैव यू वॉच्ड, तुमने कौन कौन सी मूवी देखी है, विच आल मूवीज और विच आल फिल्म्स हैव यू वॉच्ड। तो हमें ऑल का यूज कर देना है, बहुत ही सिंपल है। एंड लास्ट वन इज कौन कौन गाना गाता है, कौन कौन गाना गाता है। तो पहले कौन कौन आया है, कौन के लिए हम हु लिखते हैं, कौन आया है हु हैज कम, किसने कहा हु सेड। लेकिन जब आ जाए कौन कौन आया है तो हम बोलेंगे हु ऑल हैव कम। तो क्या हो जाएगा, कौन कौन गाना गाता है, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस का है, तो फर्स्ट हम हु ऑल का यूज करेंगे। माय आर डियर स्टूडेंट्स, हु होता है सिर्फ हु, तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह यूज होता है। तुम्हें कौन पढ़ाता है, हु टीचेस यू, तुम कहाँ बनाता है, हु कुक्स फूड, कौन तुम्हें समझाता है, हु कन्विंस यू, यानी फिफ्थ फॉर्म यूज करेंगे हु के साथ में। लेकिन जब डबल बार आ जाएगा कौन कौन, तो वहां पर हम ऑल का यूज करेंगे, उस कंडीशन में वो प्लूरल हो जाता है, यानी वो सिंगुलर नहीं होगा, क्योंकि कौन कौन मतलब एक दो तीन का नाम होगा, तो वो प्लूरल हो जाता है। कौन कौन गाना गाता है मीन्स हु ऑल सिंग अ सॉन्ग, सिंग अ सॉन्ग। तो ये है हु ऑल सिंग अ सॉन्ग। अभी होता यहाँ पर कौन गाना गाता है, तो हु सिंग्स अ सॉन्ग हो जाता। तो मैं आर डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि जब कोई भी इंट्रोगेटिव वर्ड एक बार आएगा तो हम उसकी इंग्लिश लिखेंगे, लेकिन अगर कोई भी इंट्रोगेटिव वर्ड दो बार आएगा तो हम उस इंट्रोगेटिव वर्ड की इंग्लिश लिखने के बाद आल का यूज कर देंगे। ये तो रही इंट्रोगेटिव वर्ड की बात। एज वह क्या क्या पढ़ा रही है, व्हाट ऑल इज सी टीचिंग। छुट्टियों में तुम कहाँ कहाँ घूमने गए, वेयर आर डिड यू गो टू मूज ड्यूरिंग हॉलीडेज और इन हॉलीडेज। वह किसे किसे बुलाएगी, whom all will she call, वे कौन कौन सी किताब पढ़ चुके हैं, which all books have they read, कौन कौन गाना गाता है, who all sing a song। अब बात आती है ऐसे वर्ड की जैसे धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा, जल्दी जल्दी, बार बार। धीरे धीरे बोलो, धीरे धीरे खाना खाओ, धीरे धीरे पढ़ो, तो वहां पर हम का यूज करते हैं ग्रेजुअली। ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे, जहां कहीं भी धीरे धीरे आएगा वहां पर आप ग्रेजुअली का यूज करेंगे। एंड नेक्स्ट हमारा है थोड़ा थोड़ा।
थोड़ा थोड़ा करके पैसा दो, या फिर थोड़ा थोड़ा करके मैंने बहुत सारा पैसा बचा लिया। तो थोड़ा थोड़ा के लिए हम क्या लिखेंगे, अ लिटिल बाय लिटिल, अ लिटिल बाय लिटिल, अ लिटिल बाय लिटिल मीन्स थोड़ा थोड़ा। नेक्स्ट इज जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी तैयार हो, जल्दी जल्दी अपना होमवर्क कंप्लीट कर लो, जल्दी जल्दी ये काम पूरा कर लो। तो जल्दी जल्दी के लिए हम क्या लिखेंगे, क्विकली का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा है बार बार, बार बार मुझे मत टोका करो, बार बार मुझे ऐसा मत बोला करो, बार बार मेरे पास फोन मत किया करो। तो बार बार के लिए हम क्या लिखते हैं, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। या फिर वी हैव 3 ऑप्शन, हमारे पास 3 ऑप्शन है, 3 में से आप किसी भी एक का यूज कर सकते हैं। अगेन एंड अगेन, बार बार मुझे फोन मत किया करो, डोंट कॉल मी अगेन एंड अगेन। या फिर ओवर एंड ओवर, डोंट कॉल मी ओवर एंड ओवर, बार बार। या फिर रिपीटेडली, रिपीटेडली मीन्स बार बार, यानी किसी भी काम को रिपीट करना। यानी अगेन एंड अगेन, ओवर एंड ओवर, रिपीटेडली का हम यूज करते हैं। आइए सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। स्पेस नहीं है तो हम आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बोल दे रहे हैं, स्क्रीन पे आपके लिखा हुआ होगा। एज धीरे धीरे सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ग्रेजुअली एवरीथिंग विल बी फाइन, ग्रेजुअली एवरीथिंग विल बी फाइन, ग्रेजुअली एवरीथिंग विल बी फाइन, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। धीरे धीरे बोलो या फिर धीरे धीरे खाना खाओ, टेक फूड ग्रेजुअली। क्या यूज करते हैं हम, ग्रेजुअली, ग्रेजुअली और ग्रेजुअली आप कुछ भी बोल सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हो। नेक्स्ट, आई हैव सम प्रॉब्लम। सो आप समझ पा रहे होंगे कि कोई इशू नहीं हो रहा होगा वॉइस, क्योंकि आज उतना एनर्जेटिक वीडियो नहीं बन पा रहा है क्योंकि आवाज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा चुभन है, इस वजह से। नेक्स्ट हमारा है थोड़ा थोड़ा करके मैंने बहुत पैसा बचा लिया, थोड़ा थोड़ा करके 5-5, 10-10 रुपए बचाकर मैंने बहुत सारा पैसा बचा लिया। तो क्या होगा, आई हैव सेव्ड अ लॉट ऑफ मनी लिटिल, अ लिटिल बाई लिटिल, थोड़ा थोड़ा, अ लिटिल बाई लिटिल। आई सेव्ड मैंने बचा लिया, आई सेव्ड अ लॉट ऑफ मनी, आई सेव्ड अ लॉट ऑफ मनी अ लिटिल बाई लिटिल, आई सेव्ड अ लॉट ऑफ मनी अ लिटिल बाई लिटिल। तो अ लिटिल बाई लिटिल मीन्स थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा करके उसका पैसा दे दो। गिव हिज मनी, give his money a little by little, give his money a little by little। and next one is जल्दी जल्दी अपना काम समाप्त करो, जल्दी जल्दी अपना काम समाप्त करो। तो क्या हो जाएगा, finish your work quickly, finish your work quickly, जल्दी जल्दी अपना काम पूरा करो, complete your work quickly, complete your work quickly, जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, गेट रेडी क्विकली, गेट रेडी क्विकली। नेक्स्ट हमारा है बार बार मुझे मत टोका करो, बार बार अगेन एंड अगेन, डोंट अकॉस्ट मी अगेन एंड अगेन, डोंट अकॉस्ट मी अगेन एंड अगेन, और ओवर एंड ओवर और रिपीटेडली। तो मैं RDA स्टूडेंट्स, धीरे धीरे के लिए हम स्लो स्लो नहीं करते हैं, थोड़ा थोड़ा के लिए हम लिटिल लिटिल नहीं करते हैं, जल्दी जल्दी के लिए हम फास्ट फास्ट नहीं करते हैं, बार बार के लिए हम अगेन अगेन नहीं यूज़ करते हैं बल्कि अगेन एंड अगेन का यूज़ करते हैं। तो मैं ऑल डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा होगा। और अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए दिल मांगे मोर, तो आपको ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस मिलते रहेंगे। और अगर वीडियो पसंद आया है तो गाइस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और फटाफट चैनल को शेयर कर दीजिएगा या वीडियो को शेयर कर दीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे तक पहुंच सकें और हमारी मेहनत जो है वो सफल हो सके और मुझे एक ताकत आप लोगों के उस शेयर से, उस सब्सक्राइबर से मिल सके और हम आप लोग को ऐसे ही जीवन पर्यंत पढ़ाते रहें। तो मैं RDA स्टूडेंट, चलिए आज की इस कम इंटरेस्टिंग क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं, क्योंकि जब वॉइस खुलकर होती है और अच्छी होती है तो शायद बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, लेकिन आज मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आप लोगों को आया होगा। सेंटेंसेस तो अच्छे थे लेकिन थोड़ा सा हमारा मतलब बोलने का तरीका जो था वो लो था, बट फिर भी मुझे पता है कि मेरे जितने भी यूट्यूब फैमिली हैं वो सभी लोग बहुत कोऑपरेटिव नेचर के हैं और वो कोऑपरेट कर लेंगे, वो समझते हैं हमारी कंडीशन को कि क्या कंडीशन है, इट्स ओके। तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से कल नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय, जय हिंद, जय भारत।